नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लोकगीत कर लेतायरे कथन है। तो पहला कथन दिया हुआ है, लोकगीत मतलब लोकगीत जो है, लोक और गीत दो शब्दिक मेल से बनल है। तो ये तो आपका सही है। लोक विशेषण और गीत संज्ञा लागे, तो ये भी आपका सही है। लोक कर शाब्दिक माने जन, आदमी और मानुष, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ई सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत कर लेतायरे लोक केकरा कहल जाहे। तो लोक किसको कहा जाता है, तो इसको ऑप्शन देखते हैं। लोक कर शाब्दिक माने हैं जन, आदमी, मानुष, ये तो सही है। दूसरा है, लोक वैसन के कहला गेल है जे गांव देहाते रहो है, तो ये भी तो सही है। जकर पास आभिजात्य संस्कार परिताय और आधुनिकता नाय है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोकगीतिक लेतायरे कथन है। पहला है, लोकगीतिक रचनाकार और रचनाकाल अज्ञात रहो है, तो ये तो सही है। लोकगीत मौखिक ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहो है, तो ये भी तो सही है। लोकगीत लोक सांस्कृतिक वाहक लागे, तो ये भी सही है। ये सब कथन मतलब ये सब सही कथन लागे, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये जो सभी है तीनों कथन ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोकगीतिक लेतायरे हेठे कुछ कथन है। पहला है कि लोकगीत ककरो निजी व्यक्ति नाय रहो है, तो ये तो सही है। लोकगीत सामाजिक संपत्ति लागे, ये भी सही है। लोकगीत सांस्कृतिक वाहक लागे, तो ये भी सही है। ये सब कथन मतलब ये सब सही कथन लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सब जो कथन है तीनों ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत मैया सूत गे बप्पा गेलौ हार जोते, मैया गेलौ भुंजा दिए, सूत मैया सूत गे। ई गीत का लेतायरे कथन है। तो देखते हैं कथन। पहला है, ई बाल गीत लागे, तो ये तो सही है। कोई एक छुआ नी मैया माने लड़की के सुताए रहल है, तो ये भी आपका सही है, यानी पहला दूसरा सही है। और देखते हैं नेक्स्ट, एकर भुंजा माने है बसियाम कर खाना यानी जलपान, तो ये भी सही है। और भुंजा में चावल या कोनो चीज कर भुंजल वस्तु, तो ये आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहा दलहे हो बाप सिल्ली रे झली दे, सिकिया मदुलिया के लोभे, लेंगे आवले हो बाप संजोते उपासे। ई गीतिक लेतायरे कथन है। तो ई कर्म गीत लागे, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है, ई डंगुआ बेटी छुआ या वेदना का भाव है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बेटी छुआ टिक बिहा सिल्ली झालदा क्षेत्र में हेल है, तो ये भी सही है। ओकर बाप कर्म में लियावन नाय करल है, तो ये भी सही है, यानी कि चारों कथन
सही आपका, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिल सांझ रे दैया औधाइल रे भिनसरे गोली रे बिलाय एहोरे गैया के दुहलो नाय पारलो बिहाने तो गेलई गभिनाय। तो ये गीत कर लेता रे कथन है, तो ई हराबादी या गीत लागे, तो ये तो आपका सही है। ई सोहराय परवे गावल जाए, तो ये भी सही है। एकर माने महुआ लागे, तो ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोआ रे गहुमा करी उबटन राय सरिसो केरी तेल पुता बैसल उबटन उबटने आयो, यानी आयो सोहाय। ई गीतेक लेतारे कथन है, तो देखते हैं कथन। पहला है, ई संस्कार गीत लागे जे उबटन मखवेक पहर गावल जाए, तो ये तो सही है। राय सरिसा कर माने राय आर सरसों है, तो ये भी सही है। लड़का में पूता और लड़की में नूनी कहल जाए, तो ये भी सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ जे उपजे सीता साइल धनवा कहाँ जे उपजे लार बासा हो बहियारे उपजय सीता साइल धनवा आर पहाड़े उपजय लार बसा हो। ई गीतेक लेतारे कथन है, मतलब जो गीत का है वो लेतारे कथन क्या है, तो हम कथन देखते हैं। ई गीत किसानी गीत लागे, तो ये तो आपका सही है। ई गीत प्रायः सुमटा नजीक पहाड़ गावल जाए, तो ये भी सही है। ई गीत सवाल जवाब रूपे है, तो ये भी सही है। एकर में धान आर बांस कर उपजे की बात है, तो ये भी सही है, यानी कि इसका चारों ऑप्शन सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियरे गोबरे अंगना निपलिए सखी जगमती चौका पुरलिए। ई गीत कखन गावल जाए, तो गीत कखन गाता जाता है, अखरा लिपेक पहाड़ बिहान मतलब बिहाय अंगना लिपेक पहाड़ या कोनो पर्वे अखरा लिपेक पहाड़ या कोनो कामे अंगना लिपेक पहाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोनो कामे अंगना निपेक पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। दुखेक खेते हमनी करी मीठा आनंदिक चास हमनी देखी एके अनेक अनेके देखी वास। ई पाता गुलिन कौन किताबें शामिल है, तो कौन किताब से लिया गया है, तो ये आपका एक पथिया डोंगल महुआ से लिया गया है। और जो पाता है वो है हमनी सब एक कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं तो वो श्रीनिवास पानुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमनिक छोटा नागपुर वासी एके ठीन सभिन चासी चासी ई पाता गुलिन कौन पाठ कर लागे। तो ये कौन पाठ का से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आगू करब आपन देश। और आगू करब आपन देश जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम ले जगत उबे मकिन उबे नाय जाने किसान देश कर बिसी लागे सोब जवान सोब किसान। यहाँ देश कर बिसी ककरा कहल गेल है, तो किसको बोला गया है देश कर बिसी, तो किसान और जवान को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंगा कला से खोरठे नाय
बोका घूसो एमे पढ़ाए, छोट बातें बोर बनल बात, फेचांगे फेचांगे के बरियात। ई पाताएं बुलिन कौन पाठ से आयल, मतलब कौन पाठ से लेल गेल है। तो ये कौन पाठ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आइज एकाय खोरठा, जिसके रचनाकार कौन है, तो एके झा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपन पढ़ल किताब में महुआ गाछ के महुल कहल गेल है, तो उ पाठ कर नाम लागे। तो महुआ भनिता में जिसके रचनाकार कौन है, तो अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ किताब में महुआ केकर प्रतीक, मतलब केकर प्रतिनिधित्व करो है। तो जो महुआ है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका कविता का प्रतिनिधित्व करता है। और पथिया जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, वो आपका किताब का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुसल भोला, कौन सा, रुसल भोला कविता लेखन शैली है। तो जो रुसल भोला है वो आपका व्यंग्यात्मक या फिंगात्मक शैली में लिखा गया है। और रुसल भोला किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचवा चढ़ेक हौ तो निसैन लगाहे परतौ, यहाँ माचा कर माने अभिप्राय की है। तो शिखर, मंजिल, लक्ष्य या ई शोभे। इसका सही आंसर है डी, ई शोभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटिक सपूत एके भाई, विकासेक लेले देहक साय, कुटी चाइल फूट परले, माटिक टोना टुकड़ा कर ले। ई पातक रचनाकार लागे। तो ये पातक रचनाकार कौन सा है, तो देखिए, माटिक सपूते एके भाई, विकासेक लेल देहक साय, कुटी चाइल फूटे परले, माटिक टोना टुकड़ा कर ले। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका देशक जुआन कविता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानेक रीति चलिहे नाय, भूत देताक मानिहे नाय, मानेक पहिले भेउ जान, बाढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान। ई पातक लेतायरे कथन है। इसका कथन देखते हैं, ई पाता गुलिन पाठ लागे मेढ़ आर मानुष। तो ये तो सही है। एकर लेखक शिवनाथ प्रमाणिक लागे, तो ये भी आपका सही है। इसमें काना पतियारी मन के छोड़े के बात कहल गेल है, तो ये भी सही है। ये सब जाने के आर छोड़े के आगू भेव यानी कि रहस्य जागे के बात कहल गेल है, तो ये भी आपका सही, यानी कि चारों कथन सही, यानी कि सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, गीत लिखवैया के पूरा नाम लागे। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ये लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा। सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने पाकलय सैया कोयर, कर लिखवैया जन्म घार लगे। कि बोने पाकलय सैया कोयर किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। और दिनेश कुमार दिनमणि का जो घर है, जन्म घर, वो कहाँ है, तो 12D बोकारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहान लागे रे गीत कर लिखवैया शांति भारत जी कैसन कवि या गीतकार रूपे जानल जात। तो शांति भारत जो है वो आपका जनवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिली के रहिहा कविताएं भारतवासी के
कहाँ नारी के चंदन लिए के बात कहल गेल है। तो कहाँ का नारी के, तो आपका कश्मीरक नारी के चंदन लिए के बात कहल गेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय मां जननी कविताएं कौन धारा उत्तर दक्षिण कर मेल करो है। तो कौन कराता है, तो आपका गंगा और कावेरी कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, हमर भारत महान कविताएं पहले भेलै बिहान कर बात कौन लेतायरे कहल गेल है। तो ये कौन लेतायरे कहा गया है, तो आपका सच्चाई की किरण फुटेक, तो ये तो सही है। ज्ञान प्रकाश आवेक, तो ये भी सही है। विश्व गुरु बने, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कविता में झारखंड के देशक रूर कहल गेल है। तो कौन कविता में कहा गया है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर। अरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवातिक बौरी मेला कौन महीने लागू है। तो ये आपका सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया है और ये आपका पूष माह में लगता है। कब, तो पूष माह में लगता है। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत कर लिखवैयक जन्म घार लागे। तो ये बोन रक्षा जीवन रक्षा आपका अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। अनीता कुमारी का घर कहाँ है, तो विष्णुगढ़ हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझे हंसय झिंगा फूल कर लिखवैया का जन्म घार लागे। तो सांझे हंसय झिंगा फूल किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इनका जन्म घर कहाँ है, तो निमिया घाट गिरिडीह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातो भौजिक बड़ी पसपसी रहें यहाँ पसपसी कर माने की हो है। तो पसपसी का माने क्या होता है, तो जलन, ईर्ष्या, डाह या ईशोभे। इसका सही आंसर हो जाएगा ईशोभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातो भाइक एगो दुलरैती बहिन हली एकर में दुलरैती शब्द की लागे। तो दुलरैती जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। तो कैसन है, तो बहिन है। कैसा, तो दुलरैती, यानी कि बहन का विशेषता बता रहा है। यानी कि बहन क्या है, आपका संज्ञा है, और जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको विशेषण बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमटू कौन कहानी कर पात्र लागे। तो जो चमटू है वो आपका धनिक धधैनी कर पात्र लागे। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। खूटा भीतर चिया गोटा दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है, मतलब संकलन किया गया है। बूढ़ी और करनाती अरविंद कुमार के द्वारा, और केतकी फूल आपका किसके द्वारा, बताइए, कमेंट करें आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएं कौआ बढ़ी कर शिकायत लय के केकर पास गेल रहे। तो जो बढ़ी के शिकायत किसके पास लेके जाता है, तो राजा के पास जाता है, बढ़ई के पास, बढ़ई बाप पास, या लोक पास, या हाथी पास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो राजा के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमर मने परल में मने परल कर माने की हवा, यानी याद आवेक, स्मृति या स्मरण या ई तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ई तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई दुनिया विचित्र खेल कौन रकमेक गीत लागे। तो ई दुनिया विचित्र खेल जो है आपका यथार्थवादी गीत लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोहाइल परब में आयल गोरखिया कैसन लोग रहे।
तो जो गोहाइल परब है ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपका एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो गोरखिया रहता है वो कैसा रहता है, वो कमनिहार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमनिहार कैसन शब्द लागे। तो जो कमनिहार है आपका कैसन है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। तो कमनिहार आपका क्या है, विशेषण है। यानी गोरखिया यानी कमनिहार गोरखिया, गोरखिया क्या हो जाएगा, निनाम है। तो गोरखिया आपका संज्ञा हो जाए, संज्ञा या सर्वनाम को जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विशेषण बोला जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे बहु मतलब घरे बहु अइले लोकेक टाना टानिए रहे ई पाता मतलब ई पंक्ति कौन पाठ कर लागे। तो जो पंक्ति है लिया गया है ये आपका दू बिहाय दुर्गति से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, तो एके झा जी है। मतलब लेखक नहीं, संकलनकर्ता बोल सकते हैं। संकलनकर्ता कौन है, तो एके झा जी है। और गोहाइल परब के भी एके झा जी हैं। और केतकी फूल आपका सावित्री देवी है और धनेक धधनी आपका शांति भारत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका दू बिहाय दुर्गति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी मतलब बूढ़ा बूढ़ी माझे झगड़ा कारण की रहे। तो पीठा खाएक, चार पीठा खाएक, बराबर खाएक, ये एकर में कोई नहीं। तो चार पीठा खाएक यानी कि वो बोलता है कि जे पहले बैठकर वो 3 गो खाए और जे पीछे बैठकर वो 4 गो खाए, यानी कि कुल उन लोग का 7 पीठा ही बनता है। इसलिए ये 4 पीठा खाएक झगड़ा हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा अग्नुक संग की ले छोड़ल। तो शारदा आंख खुल गेल, तो सही है। ओकर अपन महरा मुचिक बोध हले, तो ये भी सही है। उस समय कर संग चले खोजल, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और ये जो शारदा और अग्नु है ये कौन कहानी के पात्र है, तो आपका डाह कहानी के पात्र है। तो ये डाह कहानी के लेखक कौन है, तो आपके सुकुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती प्रसाद कर कारखाना कौन कौन काम करो हलत। तो रेवती प्रसाद भी आपका डाह नाटक का एक पात्र है और इसमें विवेक, जग्गा और विराट तीनों काम करते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 42 के बाद 43 नंबर देखते हैं। विवेक ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगल रहे। तो जो विवेक है वो ध्रुव सिंह से 1000 रुपया मांगता है, बट उसको 500 रुपया ही ध्रुव सिंह देता है। यानी ध्रुव सिंह विवेक के कितना रुपया दे रहता है, बताएं कितना देता है, तो 500 रुपया ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनेक हाथी गाँव की ले ढुकोहत। तो बोन उजरल से, बोने खाएक नाय मिलल से, या गावे खाएक मिलल से, या ई सभे कर चलते। तो सही आंसर हो जाएगा ई सभे कर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोंध माटी किताबें लेखक अपने एक पात्र कौन पाथे हथ। तो लेखक जो है स्वयं एक पात्र है आपके ओद दीदा में। किसमें, ओद दीदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक कर प्रति नायक पात्र कौन है। मतलब प्रतिनायक मतलब खलनायक। तो चाबी काठी के प्रतिनायक में कौन है, तो आपका कालूराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम कैसन लोग रहे। तो जो कालूराम रहता है वो आपका साहूकार, सूदखोर और जमींदार, यानी कि ये तीनों रहता है। यानी कि आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम कर मुंशी का नाम रहे। तो कालूराम के जो मुंशी रहता है उसका नाम क्या रहता है, तो फकीरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालूराम कर बेटा का नाम रहे। तो जो कालूराम का बेटा रहता है उसका क्या नाम रहता है, तो रोहन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभू कर मायक नाम रहे। तो शंभू का जो माय रहती है उसका नाम क्या रहता है, तो सुहागी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब कहानिये की संदेश पावा है। जाइत पाइत कर भेदभाव ठीक ना है, तो ये तो सही है। दुखे पहर मदद करे चाहिए, तो ये भी सही है। विपैत में पड़ल लोग
कामयाक हवे, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बीएन कुमार मतलब विनोद कुमार का दलित साहित्यकार कर लेतायरे कथन है। तो पहला है कि डॉक्टर विनोद कुमार दलित जाति पर कलम चलावल हत, तो ये तो सही है। डॉक्टर विनोद कुमार खूब कहानी एक दलित कर चरित्र उखरवल हत, तो यह भी सही है। और दिद्दा कहानी दलित साहित्यिक लेतायरे हैं, तो यह भी सही। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करम परवेक पाछू की लोक मान्यता है। प्रिजन के परदेश के घर घूर आवे खुशी परब, तो ये तो सही है। युवक युवती लागिन रीझ रंग राग लय ताल कर परब, तो ये भी सही है। धर्मेक ऊपर कर्मेक जीत कर खुशी परब, तो ये भी आपका सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपकी डी हो जाएगा, यानी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल परवेक लेतायरे पहान केकरा कहल जाहे। तो जे सरना पूजा करवैया के पहान कहल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके झा कर उपनाम लागे। तो एके झा का जन्म कब होता है? तो आपका 20 जून 1939 को होता है। इसका उपनाम है आपका बेदरवाइज, झारपात और मौसम विज्ञानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि ई सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर दत्त शर्मा के कोने पाइल पोइस के बढ़वल रहत। तो कौन पाइल पोइस के बढ़ाता है? तो भुवनेश्वर शर्मा दत्त के आजा, यानी कि बुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बुबा का नाम रहे। तो इनके पापा का नाम क्या रहता है? तो बलदेव प्रसाद उपाध्याय, और बुबा का नाम रहता है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। श्रीनिवास पानूरी जी बुबा यानी दादा कहाँ से आय के बरवा अड्डा बसल रहत। तो शिवा निवास पानूरी जी का जो पैतृक घर है वो कहाँ है? तो आपका बेलदारी नवादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास पानूरी जी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के की नामे होठाएं लिखल है। तो किस नाम से लिखे हैं? तो जुगे गीता के नाम से लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलक साय कर माने की हव है। तो जो सुलक साय होता है उसका की अर्थ है? तो अग्निपुत्र, ये सही है। सूर्यपुत्र, ये भी सही है। तेजस्वी, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, यानी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ प्रमाणिक कर उपनाम लागे। तो शिवनाथ प्रमाणिक है, इनका उपनाम क्या है? तो आपका मानिक है। क्या नाम है? मानिक है। और इनका जो जन्म होता है कब होता है? तो 13 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है? 13 जनवरी 1950 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा फूल कविता संग्रह का रचनाकार लागत। तो जो झींगा फूल है इनके रचनाकार कौन है? तो विश्वनाथ नागर है। इनका भी जन्म कब होता है? तो 1939 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेड्रक मुड़े बेल कर रचनाकार लागत। तो जो चेड्रक मुड़े बेल है ये किसका रचना है? तो आपका श्याम सुंदर महतो श्याम का है। और इनका जन्म कब होता है? तो आपका 1936 में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी रचना पता नाय चलो है। एकर पेछू कथन है। जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा है जितने भी रचना लिखे हैं उसका पता नहीं चलता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो देखते हैं कारण।
पहला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा कोई रचना नाय लिखल रहत, तो ये तो बिल्कुल गलत है। व्याकुल जी रचना सबेक अंग्रेज पोड़ाई दिल, तो ये आपका सही है। यानी कि व्याकुल जी जितने भी रचना लिखे थे उनको क्या किए, जो अंग्रेज थे वो सभी जला दिए। देख नेक्स्ट है व्याकुल जी रचना के ओकर बेटा सब पोड़ाई दिला, तो ये गलत है। और है भुवनेश्वर दत्त शर्मा कर बहु रचना छपे ले मना कर रहा, तो ये भी आपका गलत है। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कूट में दिया है इसका, यानी सिर्फ होगा आपका 2 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष कुमार महतो कर जन्म तिथि लागे। तो जो संतोष कुमार महतो है इनका जन्म कब होता है, तो आपका 2 सितंबर 1930 को होता है। कहाँ होता है, तो गांगजोरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत समझावल गेल मुदा उ मानल नाय, ई कैसन वाक्य लागे। यानी कि बहुत समझाए लेकिन मानल नाय, तो ये आपका कैसा वाक्य है, तो आपका संयुक्त यानी जोड़ी वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम घर जाहे, यहाँ कौन क्रिया है, तो जा है, जाहे या जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो जाहे, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एके झाजी वाइच कर कई भेद मानल हत। तो वाइच के कई भेद माने हैं, तो 2 भेद माने हैं, कर्ता और अड़शाही। लेकिन आपके गजाधर महतो प्रभाकर जी हैं वो आपके 3 माने हैं, कर्ता कर्म और भाव। लेकिन यहाँ एके झा जी के अनुसार दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि कर्ता और अड़शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगो ढांगा लोक आयल है, यहाँ ढांगा कैसन शब्द लागे। तो ढांगा कैसन है, तो आपका लोक के विशेषता बता रहा है, यानी कि ये कैसा है, आपका विशेषण है। कैसा है, तो विशेषण है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताते उसको क्या बोलते हैं, यानी कि विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया कर मूल रूप के की कहल जाए। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो धातु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के कर भेद लागे। तो क्रिया विशेषण जो है वो किसका भेद है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय कर भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान से कलवा खाई जाइत झा जी के अनुसारे ये कौन वाक्य कर उदाहरण लगे। यानी किसान से कलवा खाई जाइत, तो ये आपका कौन सा है, तो आपका अड़शाही वाच्य है। कौन सा, अड़शाही वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा में कौन तालव्य व्यंजन नाय कर प्रयोग करल जाए। तो कौन सा प्रयोग नहीं होता है, तो आपका तालब सा का प्रयोग नहीं होता है। बाकी बात आपका च या और छ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में एक जातीय यानी सजातीय स्वर नाय लगे। तो आ और उ ये तीनों एक जैसा है और ई आपका जो है वो आपका अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा पर जीवनी कौन लिखल है। तो बी.ए. नौहदार आपके तिलका मांझी पे लिखे हैं। एके झा जी आपका लिखे हैं किसके, उड़ गए फुलवा रह गए बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजाधर महतो प्रभाकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिदर छुआ कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो जो गिदर और छुआ है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। मतलब गिदर और छुआ से पूरा गिदर जाति या पूरा छुआ जाति का बोध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ारी कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो जो बुढ़ारी है एक अवस्था है और जो अवस्था होता है बुढ़ारी वो आपका कैसा है, आपका भाववाचक
संज्ञा लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोठवायर कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो जो गोठवायर है यानी कि गोठ, ए गोठ यानी बहुत सारा आदमी, तो क्या हो जाएगा आपका गोठवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरद कर स्त्रीलिंग रूप हेवत। तो बरद कर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेरू कौन रकमेक लिंग लागे। तो लेरू से ना आपका स्त्रीलिंग और नहीं पुल्लिंग का पता चलता है, तो लेरू कौन सा हो जाएगा आपका उभय लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंजू कर स्त्रीलिंग रूप की हवत। तो गंजू का जो स्त्रीलिंग रूप होगा क्या होगा, तो गंजू का गंजुआइन होगा। क्या हो जाएगा गंजू का गंजुआइन हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कर बहुवचन रूप हेवत। तो मछली का बहुवचन क्या होगा, तो मछली का मछरियन होगा। क्या हो जाएगा तो मछरियन होगा, यानी कि बी हो जाएगा। 84 नंबर देखते हैं पठरू का बहुवचन रूप हेवत। तो पठरू का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो पठरू का पठरुवैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पठरुवैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नाय है। तो पुरुषवाचक में कौन कौन नहीं आता है, उत्तम पुरुष तो होता है, मध्यम पुरुष भी होता है, अन्य पुरुष भी होता है, लेकिन गौण पुरुष नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोर घर जाए रहल है, मतलब तोहे घर जाए रहल है, यहाँ कौन सर्वनाम लागे। तो इसमें सर्वनाम कौन है, तोहे घर या जा या रहल है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यानी कि तोहे जो है आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ गिरलय या कुछ कौन रकमेक सर्वनाम लागे। तो जो कुछ है आपका क्या है, आपका अन ठेकानवाची सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू घारे हेवत या घरे में कौन कारक है, यानी कि सोनू जो है वो आपका घर में ही होगा, यानी कि सोनू घरे नहीं कौन सा हो जाएगा, तो आपका अधिकरण होगा, यानी कि घर में यानी अधिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोठ बाहर कौन रकमेक समास लगे, यानी कि गोठ बाहर तो कौन रकमेक समास है, तो आपका यह हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अठन्नी में कौन समास है, तो ये आपका संख्यावाची यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। बरद गाड़ी कौन रकमेक समास लागे, तो जो बरद गाड़ी है कौन रकमेक समास है, तो आपका मध्यम पद लोपी, यानी कि मध्यम पद लोपी समास कौन सा होता है, तो आपका जो देखो बरद गाड़ी मतलब बरद के लिए गाड़ी, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरा घर जाए है तो तोरा में कौन कारक है, जो तोरा है उसमें कौन कारक है, तो आपका कर्म कारक हो। क्या आंसर, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है आज पानी बरसे पारे, मतलब आज जो है पानी बरसे पारे, ये कौन कालिक पठतर है, तो आपका वर्तमान काल नहीं है, भूतकाल नहीं है, आपका सामान्य भविष्यत भी नहीं, ये आपका संभाव्य भविष्यत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर उ आय रहल है, ये कौन कालिक पठतर लागे, तो उ आ रहा है मतलब यह भी ताता ताही मतलब चलचलायत वर्तमान काल के पठतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूं कर खोरठा अनुवाद हेवत, तो जो मैं पढ़ रहा हूं इसका खोरठा क्या हो जाएगा, हम पढ़ रहा ही, हमें पढ़े लागल ही, या हम पढ़ रहा ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ई सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनू परीक्षा पास करतक तो रांची पढ़े जाइत, ये कौन कालिक उदाहरण लगे, तो भूतकाल नहीं है, वर्तमान भी नहीं है, सामान्य भूत नहीं है, यह आपका संभाव्य भविष्यत काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
97 नंबर, केकर में उपसर्ग नखय, तो आ देखलहा, मतलब आ जोड़ देखलहा, इसमें तो है। पैत जोड़ घार, पैतघार, इसमें भी है। अध पाकल मतलब आधा पाकल, इसमें भी है। लेकिन अघायल, अघायल मतलब भरपेट, पूरा पूरी, तो अघायल जो कि आपका मूल वर्ड है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासी कर उल्टा अर्थक शब्द लागे, तो बासी मतलब होता है आपका रोका, मतलब ताजा, अभी अभी, नहीं ताजा भी होगा, और अबगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ कर उनार्थक शब्द लागे, तो जो पहाड़ होता है या पहाड़ बोल सकते हैं, उसका उनार्थक क्या हो जाएगा, तो टुंगरी हो जाएगा, यानी कि पहाड़ का छोटा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनार्थक शब्द छाटा, तो उनार्थक शब्द आपका टेंगली हो जाएगा, रुखनी हो जाएगा, सुपली हो जाएगा, यानी कि ये सब हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी खोरठा के प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।